नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 5 खबरें कोटद्वार की और उत्तराखंड प्रदेश की। तमाम वो खबरें हम आपको बताएंगे कि क्या इस प्रदेश में चल रहा है और धरातल पर क्या कार्य हो रहे हैं। सबसे पहली खबर निकल कर आई है जो देहरादून में परेड ग्राउंड पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं राम कंडवाल जी और जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं बॉबी पवार और त्रिभुवन चौहान जी वहां पर युवाओं के साथ में परेड ग्राउंड में सड़कों पर पूरी रात बिता रहे हैं अपनी। और इस मामले पर जो आज के अखबार की सुर्खियां हैं उसमें दैनिक अमर उजाला अखबार का एक कॉलम आया है जिसमें कि उन्होंने यूके SSC पेपर लीक मामले में जो खालिद नाम का व्यक्ति है CIU यूनिट पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। परंतु गंभीर बात यह है कि 2 दिन उपरांत उसकी गिरफ्तारी हुई कि इसके पीछे का सूत्रधार मास्टरमाइंड आखिरकार कौन। अभी मास्टरमाइंड का पता नहीं चला है क्योंकि जो खालिद है उसका मोबाइल फ़ोन अभी बरामद नहीं किया गया है पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं कि अखबार की सुर्खियां क्या कह रही हैं। और ये इस समय उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, देहरादून की सड़कें छावनी में तब्दील कर दी गई हैं और यहाँ का युवा, उत्तराखंड प्रदेश का युवा जो बेरोजगार युवा है वो सड़कों पर रात अपनी बिता रहा है। सुबह वहीं हो रही है, दिन वहीं हो रहा है, परंतु उनकी मांगे सुनने में असमर्थ जो शासन प्रशासन है वो नहीं सुन पा रहा है। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर कोटद्वार से है जहां पर कि कांग्रेस जनों ने यहां पर यूके SSC मामले में जो पेपर लीक घोटाला हुआ है उस पर यहां कोटद्वार में भी धरना प्रदर्शन किया है और पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए हैं। उसकी लपटें अब कोटद्वार तक भी पहुंच चुकी हैं और कोटद्वार में जो कांग्रेस जन है उन्होंने डिग्री कॉलेज पर भी और कोटद्वार के सड़कों पर भी नारे लगाए हैं और कहा है कि हम युवाओं के साथ में हैं और यूके SSC में जो पेपर घोटाला हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और राज्य सरकार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए। तीसरी खबर की ओर रुख करते हैं। कोटद्वार में इस समय घमंडपुर, नंदपुर और पदमपुर क्षेत्र में इस समय जो गुलदार है जिसको हम लेपर्ड कहते हैं उसकी धमक बहुत ज़ोरों से चल रही है और आए दिन कहीं ना कहीं ये गुलदार इन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो ये मवेशियों को जो सड़कों पर आवारा गौवंश हैं, जो मवेशी हैं, इनको अपना निवाला बना रहे हैं, कुत्तों को अपना निवाला बना रहे हैं। परंतु वो दिन दूर नहीं, अगर इनकी धरपकड़ नहीं की गई तो ये किसी व्यक्ति को, बच्चे को, महिला को, बुजुर्ग को, किसी को भी निशाना बना सकते हैं और जनहानि हो सकती है। तो शासन प्रशासन ने पिंजरे तो लगा दिए हैं परंतु अभी तक किसी के पकड़े जाने की खबर नहीं आई है। और अगर किसी को ऐसा कुछ प्रतीत होता है, कहीं पर कुछ लगता है कि किसी को नुकसान हो सकता है तो वो तुरंत वन विभाग को सूचित करे और हम चाहेंगे कि इन पिंजरों में जल्द से जल्द ये कैद हों और इनको कहीं सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाए ताकि ये जनता की जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर ना आ पाए। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर है किशनपुरी भावर के किशनपुरी क्षेत्र से जहां पर कि व्यापार संघ ने पोक्सो की धाराओं में बंद एक व्यक्ति के परिवार को के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ये आह्वान किया कि ऐसे लोगों को यहां पर दुकान ना दी जाए। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो फल की दुकान चलाता था वहां पर, जो सब्जी की दुकान चलाता था वहां पर, वो पोक्सो की धाराओं में पौड़ी जेल में बंद हो जाता है और उसके परिवार का कोई और व्यक्ति वहां पर सब्जी की दुकान चलाता है। परंतु जो कोटद्वार के हिंदू सामाजिक संगठन है और जो व्यापार मंडल है वो वहां पर आकर उनके विरोध में धरना प्रदर्शन करते हैं और जमकर नारेबाजी होती है और ये भी बताया जाता है और यह ज्ञापन दिया जाता है कि भाई ऐसे परिवारों को यहाँ पर संरक्षण ना दिया जाए। अब आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो सब्जी की दुकान चलाता था वो एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता है और बिजनौर का निवासी है, जबकि दुकान उसको यहाँ के मूल नागरिक ने दी हुई है। बहुत गंभीर बात है और एक चिंतनीय विषय भी है कि क्या ऐसी अब हम लोगों के अंदर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हम देखते हुए, जानते बूझते हुए भी ऐसे कार्य करते हैं। चलिए ये तो समय समय पर जागना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को चेताना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा इस बात का कि हम कहाँ किस ओर जा रहे हैं, किस परिवेश में हम जा रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर है जो पेयजल की लाइनों के लिए कोटद्वार की तमाम सड़कें खोद दी गई हैं। आप देखेंगे कि 373 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और
इसके लिए ये पेयजल की लाइनें बिछनी है जिसके द्वारा हर घरों में पेयजल के स्मार्ट मीटर लगेंगे। परंतु विगत इतने महीनों से ये कार्य चल रहा है और रोडें खोद दी गई हैं, परंतु बनाने के नाम पर कुछ नहीं, बनाने के नाम पर कुछ नहीं है। सारी रोडें खोद दी गई हैं। आप जहां कहीं भी जाएंगे, ये अखबार की सुर्खियां बता रही हैं कि रोडों के हाल क्या हो गए हैं। सुर्खियां हैं कि रोड पेयजल के नाम पर रोड खोद कर चलता बना विभाग। अब आप देखिए कि विभाग ऐसी कार्रवाई करता है और इस कार्रवाई के बाद जब रोड खोद दी है, पेयजल की लाइन बिछा दी है, तो वो रोड भी बनानी थी, परंतु किस सुसुप्त अवस्था में ये विभाग सोया हुआ है कि रोड खोदने के बाद पेयजल की लाइन तो बिछा दी जाती है, परंतु वो रोड नहीं बनाई जाती है। अब जनता को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, रोज कोई ना कोई चोटिल हो रहा है। अब चूंकि बारिश भी हो रही है तो कीचड़ की समस्याएं होती हैं, फिर वहाँ पर बीमारियों को घर बनता है और बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो संबंधित विभाग से हमारा आग्रह है कि भाई रोड खोद दी है, पेयजल की लाइन बिछा दी है, अब रोड बना दें जिससे कि जनता को कुछ सहूलियत मिले। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर है कोटद्वार तहसील से। कोटद्वार तहसील में विगत काफ़ी दिनों से जो कोटद्वार का बार एसोसिएशन है वो धरने पर बैठा है एसडीएम कोटद्वार के खिलाफ। अब आज के अखबार की सुर्खी है कि लैंसडाउन बार एसोसिएशन और सतपुली बार एसोसिएशन का कोटद्वार के वकीलों को समर्थन मिला है और उनके कोटद्वार के बार एसोसिएशन के समर्थन में आए हैं लैंसडाउन और सतपुली के बार एसोसिएशन। अब आप देखिए कि इतने दिनों से कोटद्वार तहसील में एसडीएम के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। चूँकि बार एसोसिएशन ये सीधे सीधा आरोप लगा रहा है कि एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया था कुछ समय पहले, परंतु उनका ट्रांसफ़र रोका गया है अभी तक। अब ये किस वजह से रोका गया हम तो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, परंतु जो वकील वहाँ कोटद्वार तहसील प्रांगण में धरने पर बैठे हुए हैं उनका तो यही कहना है। और हमने पहले भी आपको दिखाई थी वो खबर की जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं। अब ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि लैंसडाउन और सतपुली बार एसोसिएशन का उन्हें खुला समर्थन मिल गया है। अब देखना ये रहेगा हमारा कि क्या आरोप सिद्ध होते हैं या आरोप नकारे जाते हैं। क्या कुछ रहेगा आगे कोटद्वार की खबरों में हम आपको दिखाते रहेंगे आगे। चलिए नमस्कार।